कामना भी उन्होंने की। मैं राजस्थान की माटी के कण कण में शौर्य, त्याग, बलिदान और की गाथाएं रची बसी है। यहाँ के किले, महल, बावड़ियां हमेशा अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखते हैं। हमारे वीर और वीरांगनाएं हमारी आन मान शान के आधार पर प्राणों की आहुति देने में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर वागड़े जी ने आकर के अभिभाषण पढ़ा, इसलिए भी हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। महामहिम ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने पहले ही बजट में राजस्थान की जनता का भरोसा जीत लिया और उन्होंने अपने पहले ही बजट में राजस्थान के आगामी 5 वर्षों की विकास की पटकथा लिख दी। हर वर्ग, हर प्रत्येक विकास को उन्होंने गति देने के लिए समावेशी बजट पेश किया। उसका नतीजा ये रहा कि जनता में भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार की पेट बनी और उसका सबूत भी राजस्थान के प्रदेश के उपचुनावों में लग गई। 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर कांग्रेस को ये अपना आईना दिखा दिया कि उन्होंने पिछले इनके कार्यकाल में प्रदेश में जो चौमुखी विकास होना था वो विकास नहीं हुआ और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने पिछले शासन में खराब कानून व्यवस्था, पेपर लीक, चोरी डकैती, लूट माफिया और भ्रष्टाचार के तोहफे देने का इन्होंने काम किया। मैं सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के नौजवानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ इन्होंने छलावा किया, पेपर लीक करने का काम इन्होंने किया। आरपीएससी जैसी विश्वसनीय संस्थाओं को ऊपर भी उन्होंने अपना आंचल डाल करके उनको भ्रष्ट करने का काम किया। 17 बार पेपर लीक करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता था वो अंदर ही पता चल जाता पेपर आउट हो गया। इस प्रकार से परीक्षार्थियों के लिए छलावा करने का काम किया और हमारे नौजवानों को छलने का काम इन्होंने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे तो उस दिन ताजुब हुआ जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आई और एक बिल्डिंग को दूसरे दिन धराशायी कर दिया। और वो बिल्डिंग किसकी थी? बिल्डिंग किसी अन्य व्यक्ति की थी। चलाने वाला कोई भ्रष्टाचारी था तो उस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं की और उस बिल्डिंग को धराशायी करने का काम करके वो खुन्नस निकालने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। और आज हमारी सरकार में पेपर माफिया, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, 260 बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भजनलाल जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती थी। चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, महिला अत्याचार, अपहरण की न्यूज से हमेशा अखबार भरे पड़े रहते थे। मैं इस अवसर पर प्रदेश में जिस समय कोरोना था, कांग्रेस का शासन था, 2 व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे थे। उस समय कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस प्रदेश को संभालने का काम किया और इनकी सरकार 5 स्टार होटलों में बैठ करके आराम करने का काम किया। कांग्रेस के राज में बिजली का आता पता नहीं था। वीसीआर भरे जाते थे 50-50 हजार रुपए के और यदि ट्रांसफार्मर जल गया तो 20-25 हजार रुपए देने के बाद ही ट्रांसफार्मर लगते थे। लेकिन आज दिन में बिजली किसानों को मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है, निर्विवाद रूप से बिजली मिलती है। कांग्रेस के राज में जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से जल जीवन मिशन राजस्थान में लागू किया, लेकिन कांग्रेस के राज में उन्होंने इसको लागू नहीं किया और अपनी राजनीतिक रेवटियां सेकने का काम किया और छोटा मोटा कई काम भी प्रारंभ किया था जल जीवन मिशन में। उसमें भी भारी मात्रा में बड़ा घोटाला किया। सचिवालय के बाद 2.5 करोड़ रुपया एक कार्यालय में मिलना और 1-1 किलो सोना मिलना, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण है। नदी नाले वन क्षेत्रों में चरागाह भूमियों पर अवैध कब्जा करके अवैध खनन निकालने का काम इन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय,
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि उन्होंने सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का एक उदाहरण है और इसी के माध्यम से लगभग राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ के समिट में निवेश का लक्ष्य रखा और यह लक्ष्य प्राप्त होगा। राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्रांति की प्रेरणा के स्रोत हमारे यशस्वी विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से राजस्थान को ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी औद्योगिक क्रांति ला करके राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से मजबूत करें। हमारी सरकार के मुखिया माननीय भजन लाल जी ने पूरे राजस्थान के अंदर किसानों को खेती के लिए अच्छा पानी मिल सके और पीने के लिए हर घर को मीठे जल का शुद्ध नल का पानी मिल सके, इसके लिए उन्होंने जल जीवन मिशन को प्रारंभ करने के लिए और 17 जिलों के लिए एक पार्वती, काली सिंध और चंबल केपीसी योजना का नया नाम दिया। हमारे मोदी जी आए थे और उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना को स्वीकृति देकर के उन्होंने काम किया। राम जल सेतु परियोजना का नाम ही अपने आप में एक अद्भुत नाम है। इसकी पहचान कैसे बनी, ये राम का नाम आया कैसे? राजस्थान का पहला अक्षर है रा और मध्य प्रदेश का पहला अक्षर है मैं। इन दोनों अक्षरों को मिला लो तो उसका नाम हो जाएगा राम। और जिस योजना का दोनों अक्षरों को मिलाने से यदि राम बनता है, जिस परियोजना का नाम ही राम हो जाए, वे परियोजना सबके लिए सुखदायी, आनंददायी और अन्नपूर्णा जैसी योजना बनकर के हमारे सामने आती है। राम का नाम लेने से यदि सुख मिलता है तो ये राम जल सेतु योजना हमारे सबके लिए सुखदायी होगी। चौपाई लिखी हुई है कि रामायण में, जो सुखधाम राम असधामा अखिल लोकदायक विश्रामा। इस प्रकार से राम के नाम की महिमा है। हमारी सरकार ने पिछले समय में, पिछले बजट में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल पहुंचाने का संकल्प लिया। उसके तहत कई परियोजनाएं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, हमारे माही कोटा जाखम बांध, हमारे माही सोम बांध, इस प्रकार से कई योजनाएं। 17 जिले उधर से आ जाएंगे, 10 जिले इधर से आ जाएंगे, 27 जिले, इस प्रकार से काम हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अंदर सारा काम ठीक होगा। मैं इस अवसर पर मेरे क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर कपासी विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने छप्पर फाड़ करके जो विकास के काम दिए, उनका 3 मिनट के अंदर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, सड़क के क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ रुपए से ज्यादा कपासन विधानसभा क्षेत्र को तोहफा दिया। कारण से कपासन, हमीरगढ़ से राशमी, कांकरवा से बांसवाड़ा, रोलिया से रेल मंगरा, इटाली से बांसवाड़ा, कोटड़ी से कपासन बाईपास, हाई लेवल ब्रिज, 5 करोड़ की सड़कें मैं बैठा हूं। और इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में बांसवाड़ा के अंदर 132 केवी का जीएसएस, चिकित्सा सुविधा के अंदर भीमगढ़, आकिया, रूद के अंदर पीएससी, पशु चिकित्सालय के अंदर भी इसी प्रकार से हमारी मोहन पशु, उसके लिए भी पशु वैन प्रारंभ करने के लिए हमारे मंत्री महोदय ने बड़ा काम किया और टोल फ्री नंबर दे करके लगभग प्रदेश में 536 वैनें प्रारंभ करके ऐसा शुभ काम किया है। गौ माता आपको खूब देगी, खूब आगे बढ़ाएगी। आपने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की और नंदी सालों के लिए भी 2 मिनट और लगा, माननीय सभापति में 2 मिनट सिर्फ। इस प्रकार से आपने ये काम किया। मेरे क्षेत्र के अंदर पानी की बड़ी समस्या थी, तो आपने मुख्यमंत्री जी ने डीके फिल्टर के नाम से 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। कपासन, जासवा, दम्माना, बप्पा सागर को पानी मिलेगा और डिंडोली फिल्टर के लिए 6.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उससे डिंडोली, सिंहपुर, तुमड़िया, सरोवर तालाबों को भरने के लिए काम होगा। इस प्रकार से जायका योजना के अंदर भी लगभग 50 करोड़ रुपए हमको मिला है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय के अंदर कॉलेज हुआ और बालिका महाविद्यालय के लिए इस प्रकार से हर क्षेत्र में पैसा मिलने का। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं एक लाइन पूरी करूंगा, एक लाइन में अपनी बात करूंगा, एक लाइन में। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण पर बोलने का वक्त दिया। हमारी
हमारी सरकार राजस्थान को